आप सबों को जय मसीह की। जीवित परमेश्वर को धन्यवाद देते हैं। फिर से आज की सुबह के समय परमेश्वर के वचन को सीखने के लिए प्रभु ने फिर से अवसर दिया। उन बातों के लिए मैं जीवित परमेश्वर पिता को धन्यवाद देता हूँ। आइए मेरे साथ आज की सुबह के समय परमेश्वर के वचन को हम सीखेंगे। मेरे साथ निकालिए इफिसियों की पत्री 1 अध्याय उसका 3 पद। यहाँ इस प्रकार से लिखा है, हमारे प्रभु यीशु मसीह के परमेश्वर और पिता का धन्यवाद हो कि उसने हमें मसीह में स्वर्गीय स्थानों में सब प्रकार की आशीष दी है। परमेश्वर पिता इस वचन के द्वारा हम सबको आशीष प्रदान करे। इफिसियों की पत्री प्रेरित पौलुस के द्वारा लिखा गया एक चिट्ठी है। जब पौलुस रोम के बंदीगृह में था तब उसने इस पत्री को लिखा, और इस पत्री का मुख्य उद्देश्य है कि मसीह में विश्वासियों का धन क्या है उसके बारे में पौलुस इस पत्री में लिखा है। और उसका 1 अध्याय का 3 पद से लेकर उसका 14 पद तक का कि मसीह में हमारा आत्मिक आशीष क्या है उसके बारे में पौलुस सिखा रहे कि मसीह यीशु पर विश्वास करने से हमको मसीह में क्या आशीष मिला है स्वर्गीय स्थानों में, उसके बारे में दिया गया है। तो हम आज इस बातों को हम कुछ समय सीखेंगे। मैं विश्वास करता हूँ आज वचन को सुनने वाले हर एक को परमेश्वर का वचन बातचीत करेगा। आप लोग प्रार्थना के साथ बैठिए ताकि परमेश्वर का वचन हमसे आज की सुबह बातचीत कर सके। लिखा है 3 पद में, हमारे प्रभु यीशु मसीह का परमेश्वर और पिता का धन्यवाद हो। पौलुस सबसे पहले क्या बोलते हैं? हमारे प्रभु यीशु मसीह का परमेश्वर, दूसरा और पिता का धन्यवाद हो। पौलुस परमेश्वर को भी धन्यवाद दे रहे हैं। पौलुस परमेश्वर पिता का पुत्र प्रभु यीशु मसीह को धन्यवाद दे रहे हैं। आगे लिखा है, उसने हमें, किसने? मसीह ने हमें स्वर्गीय स्थानों में सब प्रकार की आत्मिक आशीष दी है। परमेश्वर पिता ने हमें स्वर्गीय स्थानों में सब प्रकार की आत्मिक आशीष दी है। अब परमेश्वर पिता ने हमें स्वर्गीय स्थानों में सब प्रकार की आत्मिक आशीष दी है। वो क्या आत्मिक आशीष है जो पौलुस यहाँ पर बात कर रहे हैं? इस पद में 3 पद के अनुसार पौलुस कौन से स्वर्गीय आशीषों के बारे में बात कर रहे हैं जो एक मसीह विश्वासी को परमेश्वर ने दिया है? मैं आपसे पूछूं, परमेश्वर ने आपको स्वर्गीय स्थानों में स्वर्गीय आशीष दिया है, तो कौन सा और किस प्रकार से परमेश्वर के स्वर्गीय आशीष को आप और मैं प्राप्त किए हैं? आप कहेंगे अन्य भाषा है, आप कहेंगे पवित्र आत्मा का वरदान है, आप कहेंगे नाना प्रकार का वरदान जो परमेश्वर के वचन में लिखा है वे तो हैं। लेकिन पौलुस यहाँ पर कौन से स्वर्गीय स्थानों की बात कर रहे हैं? कौन से स्वर्गीय स्थानों में कौन से स्वर्गीय आशीष की पौलुस बात कर रहे हैं? 4 पद में लिखा है, जैसा उसने हमें जगत की उत्पत्ति से पहले चुन लिया कि हम उसके निकट प्रेम में पवित्र और निर्दोष। देखिए, परमेश्वर पिता ने हमें स्वर्गीय स्थानों में सब प्रकार की आत्मिक आशीष दी है। वे आत्मिक आशीष क्या है? पहला, परमेश्वर पिता ने हमको जगत की उत्पत्ति से पहले चुन लिया। मतलब इस पृथ्वी को बनाने से पहले, इस संसार को बनाने से पहले परमेश्वर पिता ने आपको और मुझको चुन लिया। कब? अनादिकाल से। अभी आपने प्रभु यीशु मसीह को जाना तो अभी तुरंत परमेश्वर ने आपको चुनकर अपने पास नहीं बुलाया, लेकिन आपकी बुलाहट परमेश्वर के वचन के अनुसार लिखा है, जगत की उत्पत्ति से पहले परमेश्वर पिता ने हमको चुन लिया है। क्यों? ताकि आप इस वर्तमान काल में जब परमेश्वर पिता ने आपको और मुझको चुना, ताकि आप और मैं परमेश्वर पिता की महिमा करें, परमेश्वर पिता को धन्यवाद करें, परमेश्वर पिता की आराधना करें। इसलिए परमेश्वर पिता ने अपने अनादि काल की योजना के अनुसार क्या किया है? आपको और मुझको चुनकर अपने निकट लाया, ताकि आप और मैं परमेश्वर के सामने पवित्र और निर्दोष बने। आज की सुबह ध्यान से आप परमेश्वर के वचन को सुनिए। परमेश्वर पिता ने हमको जगत की उत्पत्ति से पहले चुना। हम आज क्या सीख रहे हैं? परमेश्वर पिता ने हमें स्वर्गीय स्थान में किस प्रकार से और कौन सा आशीष दिया है? नंबर 1, परमेश्वर पिता ने हमें जगत की उत्पत्ति से पहले चुन लिया। इस पृथ्वी को बनाने से पहले, इस दुनिया को बनाने से पहले परमेश्वर पिता ने आपको और मुझको चुन लिया,
ताकि आप और मैं परमेश्वर पिता के निकट आए और उसके बाद में परमेश्वर पिता के निकट आकर परमेश्वर के प्रेम में पवित्र और निर्दोष बने। पहला। दूसरा 5 पद में लिखा है इफिसियों 1:5, और अपनी इच्छा के भले अभिप्राय के अनुसार हमें अपने लिए पहले से ठहराया कि यीशु मसीह के द्वारा हम उसके लेपाला पुत्र हो। अब देखिए दूसरा क्या किया है, परमेश्वर पिता ने हमको पहले से ठहरा के रखा और अपने समय के अनुसार क्या किया है, परमेश्वर पिता ने हमको अपने पास में बुला लिया है। हालेलुया। परमेश्वर पिता ने हमको अपने समय के अनुसार जब ठहरा के रखा था और जब समय पूरा हुआ तब परमेश्वर पिता ने क्या किया, हमको अपने पास में बुला लिया और आप और मैं परमेश्वर पिता के जो पुत्र यीशु मसीह है उसके द्वारा आप और मैं परमेश्वर पिता के लेपालक पुत्र कहलाए। सुनिए आप लोग ध्यान से, परमेश्वर पिता ने हमको पहले से चुना था, उसके बाद परमेश्वर ने उत्पत्ति से हमको चुन के रखा था, उसके बाद दूसरा परमेश्वर पिता ने हमको अपने अनादि काल के ज्ञान के अनुसार परमेश्वर पिता ने हमको पहले से ठहरा के रखा था। क्यों? पहले से परमेश्वर पिता ने हमको ठहरा के इसलिए रखा था ताकि आप और मैं जब समय पूरा हुआ तब परमेश्वर पिता ने जो आपको और मुझको ठहराया था उसको परमेश्वर पिता ने अपने पास में लाया ताकि आप और मैं परमेश्वर पिता के क्या कहलाए, अर्थात मसीह यीशु के द्वारा आप और मैं परमेश्वर पिता के लेपालक पुत्र कहलाए, अर्थात गोद लिया हुआ। लेपालक शब्द का अर्थ होता है गोद लिया हुआ। परमेश्वर पिता ने आपको और मुझको क्या किया है, गोद लिया है। और नंबर तीसरा 7 पद के अनुसार लिखा है इफिसियों 1:7, हमको उसमें उसके लहू के द्वारा छुटकारा अर्थात अपराधों की क्षमा उसके उस अनुग्रह के धन के अनुसार मिला। देखिए नंबर तीसरा, परमेश्वर पिता का पुत्र प्रभु यीशु मसीह के लहू के द्वारा आपको और मुझको क्या मिला है, छुटकारा मिला है। कौन सी चीजों से? यहां पर लिखा है अपराधों की क्षमा। आप और मैं अपराध में थे, आप और मैं पाप के अधीन में थे, आप और मैं पाप का गुलाम में थे, लेकिन परमेश्वर पिता ने क्या किया, आपको और मुझको अपराधों से क्या किया है, छुटकारा दिया है। इसका मतलब परमेश्वर पिता ने आपके और मेरे अपराध को क्षमा किया। आप और मैं अपराध किए थे, आप और मैं पाप के गुलाम में थे, आप और मैं पाप के अधीन में थे, लेकिन यीशु मसीह के लहू के द्वारा क्या मिला है, आपको और मुझको छुटकारा मिला है। इसलिए रोमियो की पत्री में पौलुस ने कहा कि सब ने पाप किया और सब परमेश्वर की महिमा से क्या है, रहित है। आप और मैं और इस पृथ्वी पर जितने भी लोग हैं, किसी भी जाति का हो, किसी भी धर्म का हो, किसी भी वर्ग का क्यों न हो, परमेश्वर के वचन के अनुसार वे सब पाप के अधीन में हैं। लेकिन जब आप और मैं यीशु मसीह पर विश्वास करते हैं, जब आप और मैं यीशु मसीह को जान चुके और आप और मैं जब यीशु मसीह पर विश्वास करते हैं, तब प्रभु यीशु मसीह क्या करता है, अपने लहू के द्वारा आपके और मेरे पाप को, अपराध को क्या करता है, क्षमा करता है। इस बात को आप कभी ना भूले। जिस प्रकार परमेश्वर ने अपने अनादिकाल के योजना के अनुसार पहले से चुना था, उसके बाद परमेश्वर ने हमको ठहराया था, उसी प्रकार परमेश्वर पिता ने अपने पुत्र प्रभु यीशु मसीह को इस संसार में भेजकर उसके लहू के द्वारा क्या किया है, आपके और मेरे अपराध को अर्थात आपके और मेरे पाप को क्या किया है, क्षमा किया है। इसलिए यीशु मसीह ने यूहन्ना 1:7 में लिखा है, यीशु मसीह का लहू हरेक पापों को धोकर शुद्ध और पवित्र करता है। आप और मैं पाप के अधीन में थे, लेकिन धन्यवाद करें परमेश्वर पिता के अनादिकाल की योजनाओं के लिए कि उसने अपने पुत्र को इस पृथ्वी पर भेजा ताकि आप और मैं उसके लहू के द्वारा पापों की छुटकारे को प्राप्त कर सके। तीसरा बात है कि यीशु मसीह के लहू के द्वारा आपको और मुझको हमारे पापों से, हमारे अपराधों से हमको क्षमा मिला है। अभी तक आप
इस बात को नहीं जानते थे। अभी तक आप किसी न किसी पाप में होंगे, किसी न किसी संसार की अभिलाषाओं में यदि आप जीवन जीते होंगे, आप अपराध में होंगे, पाप के गुलाम होंगे। परमेश्वर इसी वक्त वचन सुनते सुनते आपको उन सारे पाप के गुलाम से परमेश्वर अपने वचन के माध्यम से आपको इस वक्त छुटकारा देने चाह रहा है। इन द नेम ऑफ जीसस परमेश्वर के वचन को आप और मैं ग्रहण करें। आज परमेश्वर जरूर वचन के द्वारा कुछ आश्चर्य कर्म को प्रभु हमारे जीवन में प्रकट करेगा। यीशु मसीह के लहू के द्वारा हमको अपराधों की क्षमा, अर्थात हमने जो अपराध किया उस अपराध की क्षमा आपको और मुझको मिला है। उसके बाद नंबर 4 13 पद के अनुसार लिखा है, और उसी में तुम पर भी जब तुमने सत्य का वचन सुना जो तुम्हारे उद्धार का सुसमाचार है, और जिस पर तुमने विश्वास किया, पवित्र प्रतिज्ञा किए हुए पवित्र आत्मा की छाप लगी। 14 पद, वह उसकी मोल लिए हो के छुटकारे के लिए हमारे विनाश का बयान है कि उसकी महिमा की स्तुति हो। अब इस वचन के अनुसार परमेश्वर पिता क्या किया, पवित्र आत्मा ने हम पर छाप लगाया, हम पर मुहर लगाया, ताकि आपको और मुझ पर मुहर इसीलिए लगाया ताकि आप और मैं इस पृथ्वी का नागरिक नहीं है, परंतु आप और मैं स्वर्गीय नागरिक है। इस पृथ्वी पर आप और मैं कुछ दिन के मेहमान हैं। आपका और मेरा परदेश स्वर्ग है। इस पृथ्वी आपका और मेरा परदेश नहीं है। कुछ दिन के लिए परमेश्वर ने आपको मेहमान के समान इस पृथ्वी पर रखा है। स्वर्ग जाने के लिए परमेश्वर ने क्या किया है, पवित्र आत्मा भेजकर हम पर सील लगाया। सील क्या बात को दर्शाता है? एक व्यक्ति खेत को या किसी घर को खरीदता है, सबसे पहले खरीदने से पहले उस घर का या खेत को क्या करता है, एडवांस के तौर पर कुछ पैसे देते हैं, बयाना के तौर पर। और उसके बाद में जब एडवांस देते हैं या बयाना देते हैं, तब जो व्यक्ति खेत को खरीदा वह खेत उसके नाम पर हो जाता है। उसी प्रकार हमको प्रभु ने चुना था, पहले से ठहराया था, अपने लहू से हमको परमेश्वर ने हमारे पापों से हमको छुटकारा दिया था। अब परमेश्वर पिता के हम हैं, इसलिए परमेश्वर ने अब अपने क्या किया, पवित्र आत्मा के द्वारा हम पर छाप लगाया और अपने लहू से क्या किया है, हमको मोल लिया है, अर्थात अब हमको खरीद लिया है। अब हम इस पृथ्वी के नागरिक नहीं हैं। जरूर अभी आप और मैं इस पृथ्वी पर हैं, इस पृथ्वी के नागरिक हैं, लेकिन वास्तविक रूप में आपकी और मेरी नागरिकता स्वर्ग की है। परमेश्वर पिता को आज धन्यवाद करें कि प्रभु ने मसीह में हमको ये 4 प्रकार के आशीष दिया है। पौलुस इफिसी कलीसिया के विश्वासियों को ये बातें सिखा रहा है कि प्रभु ने हमको मसीह में किस प्रकार से स्वर्गीय आशीष दिया है। स्वर्गीय आशीष क्या है, उनको सिखा रहा है। पहला, उसने हमें क्या किया है, उत्पत्ति से पहले चुन लिया है। दूसरा, पिता परमेश्वर ने क्या किया, हमको ठहराया है और अपने समय के अनुसार हमको अपने पास में बुलाया और हम उसके लेपालक पुत्र कहलाए। नंबर तीसरा, यीशु मसीह के लहू के द्वारा हमको क्या मिला है, छुटकारा मिला है। किससे, हमारे पापों से और अपराधों से। नंबर चौथा, पवित्र आत्मा के द्वारा हम पर क्या लगाया, पवित्र आत्मा के द्वारा हम पर सील लगा, ताकि आप और मैं स्वर्गीय प्रोडक्ट है, आप और मैं स्वर्गीय नागरिक है। इसलिए आज की सुबह के समय आप और मैं आनंद से भर जाए, आप और मैं खुशी से भर जाए, क्योंकि परमेश्वर पिता ने हमको मसीह में 4 प्रकार के स्वर्गीय आशीष दिया है। हो सकते हैं प्रिय भाई और बहन, आपके पास में भौतिक आशीष नहीं होगा, अच्छा धन और संपत्ति आपके पास में नहीं होगा, अच्छा गाड़ी आपके पास में नहीं होगा, अच्छा घर आपके पास में नहीं होगा, अच्छा जॉब आपके पास में नहीं होगा, लेकिन निराश नहीं होना। भौतिक आशीष रहे या ना रहे, लेकिन आपके और मेरे पास में परमेश्वर के वचन के अनुसार स्वर्गीय आशीष है। उस स्वर्गीय आशीष के लिए आज की सुबह हम हाथों को उठाकर हम दिल से परमेश्वर पिता को धन्यवाद करें। उससे कह दे, प्रभु मैं आपको धन्यवाद देता हूं कि आपने स्वर्गीय स्थान में मुझे स्वर्गीय आशीष दिया है। आज की सुबह के समय परमेश्वर को हम धन्यवाद करें कि परमेश्वर पिता ने मसीह में हमें 4 प्रकार के स्वर्गीय आशीष दिया है। इन आशीषों के लिए हम दिल से आज की सुबह परमेश्वर को धन्यवाद करें। आइए अपनी आंखों को बंद करें, हम प्रभु से प्रार्थना करें। सर्वशक्तिमान जीवित परमेश्वर, हम धन्यवाद करते हैं प्रभु आपके जीवित वचन के लिए। वचन के अनुसार स्वामी सचमुच आपने बात किया है, हम आपको धन्यवाद देते हैं
इस वचन के अनुसार प्रभु जी आपने हमें स्वर्गीय आशीष दिया है, आत्मिक स्थानों में हर प्रकार की आपने आत्मिक आशीष दिया है, इसलिए हम आपको धन्यवाद देते हैं। इस वचन के अनुसार परमेश्वर पिता आज से हम हर दिन आपको धन्यवाद करने के लिए, आपके स्वर्गीय आशीषों के लिए आपको धन्यवाद करने के लिए सहायता करें। वचन सुने हुए हर एक भाई बहनों को आप आशीष से हर एक पर आपकी सामर्थ्य प्रकट होने पाए। प्रार्थना को सुना, धन्यवाद यीशु मसीह के नाम से पिताजी आशीष मांगते हैं, आमीन। प्रभु इस वचन के अनुसार हम सबको आशीष दे। आप सबों को जय मसीह की।